Hello, good morning student. Today we are going to start the next exercise of differential equation. इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि किस टाइप से हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप होमोजेनियस। होमोजेनियस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो किस टाइप से हम सोल्व करते हैं। देखो हमारे पास इसके बाद एक लास्ट मेथड हो जाएगा लीनियर इक्वेशन का। देखो ये मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप किस पैटर्न से इक्वेशंस को करते हो, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होती है होमोजेनियस, ये आपको सीखना है अच्छे से। ठीक है, आप इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे। आप एक बार पैटर्न सीख लीजिए। देखिए आसान पैटर्न है, अच्छे से करवाएंगे। देखो आप हमारे पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है। तो अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास f x, y, x, y मींस है कि जो फंक्शन ऑफ है, जो फंक्शन है वो x और y का फंक्शन है। ठीक है, इज सेड टू बी होमोजेनियस ऑफ डिग्री n। अगर वो डिग्री n का होमोजेनियस फंक्शन है तो क्या फॉर्मेट होगा। अगर हम f x, y में x के प्लेस पर लैम्डा x रिप्लेस करें, y के प्लेस पर लैम्डा y रिप्लेस करें, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास था एक फंक्शन f x, y इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। उसकी डिग्री n कब होगी, अगर हम x की जगह लैम्डा x रिप्लेस करें और y की जगह लैम्डा y रिप्लेस करें तो फंक्शन के अंदर लैम्डा बाहर आ जाए। तो जितनी पावर लैम्डा की आपकी बाहर आ रही है, जैसे यहां पर लैम्डा रेज़ टू पावर n बाहर आ रही है, फंक्शन वही x y है, तो जितनी पावर लैम्डा की होगी उसकी डिग्री उतनी ही होगी। जैसे n पावर है तो इसकी डिग्री n होगी। क्लियर। जैसे मैं आपके पास इसमें डिफरेंट मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हैं इसके अंदर। जैसे यहां पर लैम्डा रहेगा वो नॉन जीरो कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई फंक्शन है, आप इसके अंदर क्या करोगे, यहां से f x, y फंक्शन है, आप x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रिप्लेस करिए तो यहां पर होगा लैम्डा स्क्वायर, ये x y की जगह कर रहे हैं तो y स्क्वायर, यहां पर 2x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, तो आप लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर xy, तो लैम्डा स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया तो y स्क्वायर प्लस 2xy, तो यहां पर लैम्डा की पावर 2 है तो ये फंक्शन है, इसकी डिग्री क्या होगी 2 डिग्री का ये होमोजेनियस फंक्शन होगा। सिमिलरली यहां पर हम रिप्लेस करें f2 के अंदर लैम्डा x लैम्डा y, तो 2 लैम्डा x माइनस 3 लैम्डा y, तो आपके पास लैम्डा कॉमन आ गया 2x माइनस 3y। ठीक है, यह आपको पता है वही f x, y है, ये भी x, y है, तो यहां पर लैम्डा की पावर 1 आ रही है, तो इट मींस ये फंक्शन कैसा है, ये कैसा फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन, डिग्री इसकी 1 है। उसके बाद आप ये देखिए यहां से हम f3 फंक्शन है, हम x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y ले रहे हैं, तो cos लैम्डा x लैम्डा y, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कट गया, बाहर कोई पावर नहीं है। अगर कोई भी पावर नहीं है तो हम लोग यहां लैम्डा की पावर 0 ले सकते हैं। तो जो f3 फंक्शन है ये होमोजेनियस फंक्शन है, डिग्री इसकी 0 है। उसके बाद आप ये देखिए f4, हम x के प्लेस पे लैम्डा x, y के प्लेस पे लैम्डा y ले रहे हैं, तो साइन लैम्डा x साइन लैम्डा y, लैम्डा बाहर नहीं निकल रहा और ये इस फॉर्म का फंक्शन नहीं आ रहा, किस फॉर्म का, f(x, y), इस फॉर्म का फंक्शन नहीं है, तो ये f4 इज नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन। यहां पर f1 होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 2 है, f2 होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 1 है, और f3 होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 0 है, और यहां पर f4 होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है ना। या फिर आप देखो दूसरा फॉर्मेट यहां लिखा है, अगर x, y आपके पास कोई फंक्शन है और हम दोनों फंक्शंस में से x कॉमन लेते हैं, जितनी पावर x की होगी उतना ही डिग्री होगा। जैसे मेरे पास x की पावर यहां पर n है तो n डिग्री का होगा। तो इस फंक्शन को देखें, हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन लेनी है, आपको ध्यान रहे। दो मेथड आपको अलग अलग मेथड बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। यहां से मैंने यहां से क्या किया, इसके अंदर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां x स्क्वायर से डिवाइड। सिमिलरली वो ही यहां पर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यहां x स्क्वायर से डिवाइड। एक पावर यहां से देखो मतलब यहां से x की पावर कैंसिल हो गई,
तो यहां देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये होगा 2x बाई वाई। तो आपके सॉरी वाई बाई एक्स, फंक्शन होना चाहिए वो y अपॉन x की फॉर्म का होना चाहिए, याद रहे, और उनकी पावर दोनों की सेम होनी चाहिए। जैसे y अपॉन x है, यहां पर क्या है y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, सेम पावर है बोथ की, और जो पावर आपने कॉमन ली x की पावर 2 है तो ये डिग्री इसकी 2 होगी। सिमिलरली जैसे ये फंक्शन है, यहां से हम कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो ये होगा 2, ये हो जाएगा 3y बाई x। फंक्शन सिर्फ y अपॉन x की फॉर्म का होगा, ये y अपॉन x की है, यहां पर x की पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 होगी। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, लैम्डा रख के भी कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। उसके बाद में हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन बताई है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो है। तो आप देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx। देखो मैंने बताया था हम इसमें इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे ओनली वन डिग्री, ओनली वन ऑर्डर डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे dy by dx फॉर्म मिलेगा उसके अंदर, और नीचे fx, y, नीचे दोनों x y के फंक्शन मिलेंगे, एक f है, एक को मैंने g कंसीडर किया है। ये होमोजेनियस फंक्शन होंगे कब, इफ एंड ओनली इफ डिग्री ऑफ x, y एंड gx, y आर सेम। याद रहे दोनों की डिग्री सेम रहेगी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों फंक्शंस की अगर डिग्री सेम आती है तो हमारे पास वो होगी होमोजेनियस इक्वेशन। आप याद रखेंगे इस बात को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख लूं dx, y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन xy, तो आप क्या करोगे डिग्री के लिए, देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ठीक है, और यहां पर एक एक पावर है, प्रोडक्ट में हो तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2 ऊपर है 2 नीचे, सेम डिग्री है, तो इसका मतलब कैसी है, होमोजेनियस इक्वेशन है। या फिर ऐसा आ जाए यहां पे x स्क्वायर आ जाए तो भी होमोजेनियस है, या फिर आ जाए dy बाई dx, मेरे पास है x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन xy माइनस x स्क्वायर। देखो डिग्री यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, ऊपर तो 2 डिग्री होगी, नीचे यहां भी 2 है, यहां पर दोनों की प्रोडक्ट में हो तो ऐड करें 1 प्लस 1 2, तो नीचे की भी 2 है, तो डिग्री सेम हुई, इट मींस कैसी इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन है। तो इस सेक्शन में हमने आपको जो करवाए हैं, आपको बताए हैं कॉन्सेप्ट बड़े आसान है, क्या होता है होमोजेनियस इक्वेशन और क्या होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब आपको हम एक क्वेश्चन करवाते हैं इसी का। पहले देखो इसके इस सेक्शन के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम आपको बताएंगे होमोजेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन। आपको एक छोटी सी मैं बात बता देता हूं, कोई भी फंक्शन अगर होमोजेनियस होगा तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पुट करेंगे। पुट क्या करते हैं, y इज इक्वल टू vx, y की जगह हम vx पुट करेंगे, और फिर जो हम पुट करते हैं उसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y का होगा dy बाई dx, v एज इट इज x का 1, x एज इट इज v का x के रिस्पेक्ट में dv बाई dx। तो ये आपका वर्किंग रूल रहेगा इसके अंदर होमोजेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन में, ये ऐसे सोल्व करेंगे हम, ठीक है ना। बहुत से फंक्शन जैसे यहां पर हम v पूछे तो v हमारा क्या है, y बाई x। तो आपके पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल हो गया, एक्सपोनेंशियल की पावर हो गई, y अपॉन x की फॉर्म मिल रही है तो y अपॉन x को v पुट करेंगे। ये दूसरी टाइप और है, बहुत बार क्या होता है कि जैसे ये मिल जाएगा cos का एंगल x अपॉन y मिल गया, एक्सपोनेंशियल की पावर x अपॉन y मिल गई, तो उस केस में हम y इज इक्वल टू vx नहीं पुट करेंगे, मतलब x अपॉन y इज इक्वल टू v पुट करते हैं तो x इक्वल टू yv होता है। तो अब आप डेरिवेटिव करोगे y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आएगा dx अपॉन dy, y एज इट इज, v का डेरिवेटिव होगा dv बाई dy, v एज इट इज, और y का डेरिवेटिव 1 होगा y के रिस्पेक्ट में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपके पास किस केस में आपको यूज करना है, जब आपके पास ये x अपॉन y का फंक्शन हो, होमोजेनियस इक्वेशन x अपॉन y की फॉर्म में हो, तो आप x अपॉन y को v पुट करोगे, फिर वहां पर डिफरेंशिएट करोगे, वो y के रिस्पेक्ट में करोगे, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहां पर मोस्टली क्वेश्चन 90% क्वेश्चन है वो y अपॉन x की फॉर्म के हैं,
ठीक है ना। तो वहां पर आप y इज इक्वल टू vx पुट करोगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके इनको रिप्लेस करोगे। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे, आप सोल्व करोगे, v इसके अंदर आप देखोगे कि जो फंक्शन हमारा रहेगा वो x और v के अंदर हमारा फंक्शन बन जाएगा। v वाले वेरिएबल्स, फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करेंगे, जो dv है उस तरफ v वाले वेरिएबल्स लेके जाएंगे और जहां पर dx है वहां पर x वाले लेके जाएंगे, इंटीग्रेट करके सोल्व कर देंगे। मींस आगे आप जो करने वाले हो वो वही पैटर्न है। हमें पहले देखना है इक्वेशन किस टाइप की है, वही मेथड अप्लाई करके आप लोग वेरिएबल सेपरेबल करोगे। इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आपको इजीली समझ में आएगा। ये एग्जांपल फर्स्ट मैंने लिया है, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए। सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x, y इज होमोजेनियस। बिल्कुल आसान। देखो यहां से सबसे पहले आपके पास जो लिख रखा है वो लिख दीजिए, वी हैव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई dy बाई dx x प्लस 2y। फिर आप करोगे dy बाई dx, यहां से नीचे ले आओगे क्योंकि dy बाई dx वन साइड, बाकी सब वन साइड। अब आप लोग देखो, ये चेक करना है होमोजेनियस है कि नहीं, आप लैम्डा के फॉर्म से कर लीजिए। पुट करो रिप्लेस, मैंने ये कंसीडर कर लिया fx, y फंक्शन कंसीडर कर लिया, तो रिप्लेस कर दो, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, तो यहां आएगा x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, यहां से लैम्डा x लैम्डा y। तो आप लैम्डा कॉमन लीजिए, ये होगा x प्लस 2y अपॉन यहां भी लैम्डा कॉमन आ गया x माइनस y, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा fx, y। वही फंक्शन दोबारा से आ रहा है और यहां पर लैम्डा की कोई पावर नहीं आ रही, नहीं है तो हम जीरो ले सकते हैं पावर। तो क्या होगा ये देखो वही फॉर्म आ गई। हमने बताया था डेफिनेशन में fx, y का जो फंक्शन है उसमें हम लैम्डा x की जगह लैम्डा x रिप्लेस करें, y की जगह लैम्डा y रिप्लेस करें, जो पावर लैम्डा की आपकी बच रही है वही उसकी डिग्री होगी। यहां जीरो है तो क्या करोगे, दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री पूछ ले तो डिग्री जीरो, इसकी डिग्री क्या है, जीरो। अब रही बात सॉल्यूशन की, वो आपको करना है। किस टाइप से करोगे, ये क्वेश्चंस आप यहां लिखो, मैं यहां से सॉल्यूशन कर रहा हूं। dy बाई dx इक्वल टू मेरे पास है x प्लस 2y, डिवाइड में मेरे पास है x माइनस y। पुट करोगे क्या, y इज इक्वल टू vx। हर क्वेश्चन में यही करेंगे जो y अपॉन x की फॉर्म का है। तो डिफरेंशिएट, देखो इसको करो पहले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपने देखा होगा हमें इंटीग्रल्स में बताया, जो आप पुट करते हो उसका आप डेरिवेटिव करोगे और फिर जो टर्म्स है उनकी वैल्यू रिप्लेस करोगे, क्योंकि आप y की जगह पुट करोगे dy बाई dx की जगह पुट करोगे, तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, v एज इट इज x का 1, x एज इट इज v का dv बाई dx। अब फ्रॉम फर्स्ट में आ जाओ, फ्रॉम फर्स्ट में देखो dy बाई dx की जगह क्या पुट करोगे, v प्लस x dy बाई dx। देखो सभी क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं, अगर आपको ये टाइप समझ में आती है आप इजीली सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप देखिएगा यहां से x प्लस 2y की जगह vx, यहां पर x माइनस y की जगह vx रिप्लेस करेंगे हम, तो यहां से x कॉमन लेंगे 1 प्लस 2v और अपॉन x कॉमन लेंगे 1 माइनस v। आप एक बात ध्यान रखना, जब भी आप y की जगह vx रिप्लेस करोगे और सोल्व करोगे, वहां पर आपकी सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, x की ओनली v की टर्म बचेगी। आप ये ध्यान रखेंगे, सभी x की टर्म कैंसिल हो जाएंगी। अगर नहीं हो रही ना तो आपने किया वो गलत है, याद रखेंगे। अब देखो यहां से ये, उसके बाद देखो ये x dv बाई dx राइट साइड में है 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, ये प्लस v है, राइट में जाके माइनस v हो जाएगा, माइनस v, तो ये x dv बाई dx, यहां से एलसीएम आएगा 1 माइनस v, तो ये क्या होगा 1 प्लस 2v, माइनस साइन चेंज करो, माइनस v को 1 से करेंगे माइनस v, माइनस v को माइनस से करेंगे प्लस v स्क्वायर, तो आपके पास आ क्या रहा है, ये बच रहा है v स्क्वायर प्लस v प्लस 1
डिवाइड बाय 1 माइनस वी, ये आपके पास आ गया है। आपने जैसे इसको सोल्व किया आपके पास ये आ गया है। अब आप क्या करोगे, जैसे आप करने के बाद में v की टर्म्स बचेंगी तो आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करोगे, v की टर्म्स वन साइड लेंगे। देखो ये यहां से लेफ्ट में ले आओ 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, और ये राइट में ये dv है और ये x बाई dx राइट में जाएगा dx बाई x। अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। देखो काफी लेंथी क्वेश्चन होंगे, आप सोल्व करोगे। पहले यहां से अगर होमोजेनियस इक्वेशन चेक करनी होगी तो वो करेंगे, फिर हम पुट करेंगे, फिर वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। तो हमारे से जो पिछली एक्सरसाइज है उससे क्वेश्चन बढ़ रहा है। तो आप देखो कैसे इंटीग्रेटिंग करोगे आप। अब ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। किस मेथड में, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ये वाली टाइप है। ऊपर मेरे पास लीनियर है, नीचे मेरे पास क्वाड्रेटिक है। तो वो हम किस टाइप से करेंगे, देखो यहां पे देखो x प्लस 2y, ठीक है, 1 माइनस वी, ठीक। अब यहां से करो, हम इसमें इंटीग्रेटिंग यही लगा देता हूं, यहां नीचे स्टेप करना चाहिए तो यही कर देता हूं। आपको पता है ये आप लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपको पता है ये लेफ्ट हैंड साइड कैसे सोल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन तो इस टाइप का मैं सेपरेट करके बता देता हूं। जैसे ये है 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डीवी। आपको पता है पुट करते हैं, आपको नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर की फॉर्मेट है ये, तो 1 माइनस वी को पुट करते हैं a d बाई dx लेते हैं, पर यहां पर v का फंक्शन तो d बाई dv, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस b, ये लिखेंगे हम लीनियर को, ये लिखेंगे। अब यहां से देखो 1 माइनस वी, ये क्या हो जाएगा, a v स्क्वायर का 2v, v का 1 प्लस b। अब देखो इसको थोड़ा सा और अच्छे से सोल्व करने के लिए यहां से मैं लिख सकता हूं 2va प्लस a प्लस b, ये हो गया। अब इक्वेट करोगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, आपको पूरा मेथड समझा रहा हूं, अच्छे से देख लो। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ v एंड कांस्टेंट टर्म, v का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट। तो v का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, 2a है, मतलब v के मल्टीपल देखना है। v का मल्टीपल में 2a है, यहां पे क्या है, -1 है, तो a की वैल्यू आ गई -1। उसी प्रकार a प्लस b इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पर 1 है, तो v -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा b 1 प्लस 1, 2 आ गई b की वैल्यू। तो आप मुझे बताइएगा कि मैं 1 माइनस b को क्या रख सकता हूं, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -1, v यहां से ये है 2v प्लस 1 और b की वैल्यू 2, ये आप हम रख सकते हैं ना, -1 ये हम रख सकते हैं। 1 माइनस b को मैं ले सकता हूं a 2v प्लस 1 प्लस b, वैल्यू ऑफ a आपके पास है -1 है, यहां रख देंगे, और यहां से जो b की वैल्यू है ये 2 है। अब आप लोग इसको यहां से सोल्व करिए, इसको मैं क्या रख सकता हूं, देखिए -1 2v प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv, ये होगा log mod ऑफ x, ठीक है। c हम करेंगे लास्ट में कर दो, प्लस c, सेपरेट डिवाइड करो, ये आ जाएगा 2v प्लस 1, यहां पर v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv, प्लस 2 को सेपरेट डिवाइड करो, 2 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू dv, log mod ऑफ x प्लस c। अब देखो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है हमारा, तो इसको लिखेंगे, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव पता है, रख के देख लो, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे, v स्क्वायर का 2v, v का 1, इसका 0, तो सेम है, तो इसका हो जाएगा log mod ऑफ डिनोमिनेटर। आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम सोल्व करते हैं तो आसान मेथड है, कैसे, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक कोई भी डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती है उसका इंटीग्रेशंस भी आपको अच्छे से पता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाएंगे, जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा और 10th में से पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो क्या करोगे आप, v स्क्वायर प्लस v, फिर समझ लो अगर किसी को कंप्लीटिंग नहीं बनाना आ रहा है तो मेथड क्या है, सबसे पहले हमें जो v स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना होता है, पावर 2 का कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी है, तो हम इसमें चेंजमेंट नहीं करेंगे।
उसके बाद है जो v का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, v का कोफिशिएंट 1 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 हो गया, उसका स्क्वायर ऐड व सबट्रैक्ट करेंगे हम। मतलब v का कोफिशिएंट 1 है, जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 हो गया, और उसका स्क्वायर ऐड व सबट्रैक्ट प्लस वाला हम इनके साथ लेंगे। राइट साइड में हो जाएगा log mod of x प्लस c। अब आप देखिए राइट में ले जाता हूं इसको, ठीक है ना, ताकि उसके साथ हम एडजस्ट कर देंगे। यहां से देखो ये dv चलेगा हमारा, तो ये आ जाएगा 2dv, कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं, ये हो जाएगा v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग देखोगे इसको सोल्व करोगे, ये -1/4 प्लस 1 ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 3/4, इसको लिख सकता हूं √3/2 का होल स्क्वायर। मेरे पास इन दोनों को आपको सोल्व करना है, जो कि आएगा 3/4, और उसका होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखनी है, तो वो क्या होगी, होल स्क्वायर की फॉर्म हमारा होगा वो √3/2 का होल स्क्वायर। राइट साइड में क्या हो जाएगा, log mod of x माइनस है प्लस हो जाएगा log mod of v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस c होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो 2dv अपॉन, ये देखो सुनो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अच्छे से पता है, आप इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका। देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या होता है 1/a, a है √3/2 tan इनवर्स x by a v प्लस 1/2 अपॉन a √3/2, यही होगा, और ये होगा log m प्लस log n, तो m इंटू n हो जाएगा। आपने ये अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, बार बार हम पढ़ रहे हैं। अब आप v की जगह लास्ट में जो हमारे पास ये आंसर आने वाला है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, v की जगह रिप्लेस करेंगे। क्या, देखो v की जगह हमने बताया, यहां से अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे तो y/x, लास्ट में फंक्शन को y और x की फॉर्म में लिखना है, तो ये 2 पर 2 से मल्टीप्लाई, तो 4/√3 tan इनवर्स, आपको ये भी अच्छे से पता होगा, ये 2v प्लस 1/√3 आएगा, क्योंकि इसका 2 एलसीएम आएगा। आप देख लो 2 एलसीएम आएगा, 2 को v से करेंगे 2v प्लस 1 डिवाइड में √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वही आएगा log। आप v की वैल्यू अभी रख देंगे x, y की जगह vx, तो यह जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 प्लस c होगा हमारा। फिर आगे हम यहां से देखो 4/√3, ये होगा tan इनवर्स 2y की जगह आएगा y के प्लेस v की जगह आएगा y/x प्लस 1 अपॉन √3, यहां से क्या आएगा log x, इसका एलसीएम आ रहा है x स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस yx प्लस ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस c, यहां से इससे कट जाएगा ये, ठीक है, और इसको हम सोल्व कर देंगे एलसीएम लेके। तो जैसे ही हम एलसीएम लेके यहां से सोल्व करेंगे, तो यहां से देख लीजिएगा 4/√3 tan इनवर्स, इसका एलसीएम x आएगा, तो ये हो जाएगा, जैसे हम x लेंगे एलसीएम तो होगा 2y प्लस x, ये देखो √3/1 है, उसका रेसिप्रोकल होगा 1/√3, ये हो जाएगा, तो √3x लिख सकते हैं। राइट साइड में log क्या आ रहा है, राइट साइड में log मेरे पास क्या है, ये y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस xy अपॉन x प्लस c, ये आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो काफी लेंथी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, बट एक बात मोस्ट कॉमन है, आपको सिंपली इंटीग्रेशंस आने चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशंस की हर एक फॉर्मेट, हर एक टाइप आती है, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड ऑन इंटीग्रेशंस, अगर आपको इंटीग्रेशंस अच्छे से आते हैं तो डिफरेंशिएशन आप कर पाओगे, तो सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप कर पाओगे। तो इसमें है क्या, वही मेथड है, y की जगह vx पुट करके उसका डेरिवेटिव आएगा, हमें dy by dx की जगह ये पुट करना है, हर क्वेश्चन में यही करेंगे। फिर हम लोग इसमें dy by dx वन साइड, बाकी सबको एक साइड लेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। जैसे इंटीग्रेटिंग करोगे आपके पास फॉर्मेट प्रीवियस जो आपने पढ़े हैं इंटीग्रेशन, उनसे आएगा, अच्छे से आते हैं तो आप कर पाओगे। तो देखो काफी लेंथी क्वेश्चन है, बट आसान है, आप अच्छे से करिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ही।
देखिए डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम इस लेक्चर में 3 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, उनको अच्छे से क्लियर करेंगे। आप उस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखना, आपकी एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी अगर आपको ये 3 क्वेश्चंस भी आ गए तो आप लोग देखिए। पहले मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा देता हूं, इसका आंसर देखिए। सबसे पहले आपके पास जो गिवन है वो लिख दीजिए, वी हैव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है, x cos y by x dy by dx y cos y by x, ये आपको दे रखी है। पहले इसको होमोजेनियस प्रूफ करना है आपको, तो आप लोग क्या लिखोगे, cos y by x, राइट साइड में लीजिए, यहां से देखो dy by dx y cos y by x अपॉन x cos y by x। आपको पता है डिफरेंशियल, मान लीजिए ये f(x, y) का फंक्शन है, x, y का फंक्शन है, आपको रिप्लेस करना है x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y। तो आपके पास ये dy by dx आ क्या रहा है, देखिए y की जगह लैम्डा y और cos y की जगह लैम्डा y, x की जगह लैम्डा x, डिवाइड में x की जगह लैम्डा x, cos लैम्डा y लैम्डा x। लैम्डा से लैम्डा हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये लैम्डा से लैम्डा। आपके पास देख रहे हो ये आएगा क्या, ये आ जाएगा y cos, होगा y by x अपॉन x cos y by x, ये होगा। यहां पर देखो लैम्डा की कोई पावर नहीं है, तो मल्टीप्लाई में लैम्डा की पावर 0 लिख सकते हैं, और ये फंक्शन वही है जो f(x,y) के इक्वल था हमारा, तो यहां पर पावर 0 है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। पूछेगा डिग्री पूछ ले तो डिग्री 0, इसकी डिग्री होगी 0। अब सॉल्यूशन के लिए बड़ा ही सिंपल है, कॉमन है। यहां से मेरे पास जो ये होमोजेनियस इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, पुट करेंगे हम, आपको पता है y by x is equal to v, this implies y is equal to vx हम पुट करते हैं, तो y का डेरिवेटिव हम dy by dx करते हैं, v as it is x का 1, x as it is v का dv by dx, तो हम dy by dx हम रखेंगे क्या, v plus x dv by dx हम रखेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट पर आ जाइए, ये होगा v plus x dv by dx इक्वल टू y के प्लेस पे हम रखेंगे vx, cos y के प्लेस पे हम रखेंगे vx, और यहां पर सॉरी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, x as it is cos y के प्लेस पर vx। आप देखो यहां से आप y अपॉन x की जगह v भी रख सकते हो, और कैंसिल करेंगे तो भी v ही आएगा, तो आप टेंशन इतना लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास आ क्या रहा है, ये हम इसमें क्वेश्चन में एक बार फिर दोबारा नजर घुमाएं, क्योंकि यहां से तो कैंसिल हो रहा है। एक बार हम क्वेश्चन को फिर दोबारा से चेक करते हैं, कहीं से हमने मिस्टेक तो नहीं की क्वेश्चन में। तो एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से, दोबारा हम एक बार क्वेश्चन को चेक करते हैं, इसमें कहां से हमने क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक की है। अच्छा ठीक है, यहां है y cos, ये प्लस x था, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, हमने यहां x नहीं लिखा बस, तो यहां पर प्लस x होगा, यहां भी प्लस x भी होगा, ठीक है ना। तो यहां पर रिप्लेस करेंगे, तो यहां पर देखो ये लैम्डा x होगा, ये भी हमारा, ये लैम्डा x हमारा कॉमन आ जाएगा, तो लैम्डा अगर आप कॉमन लोगे यहां से, तो आप देखो लैम्डा जैसे आप कॉमन लोगे तो y cos y by x प्लस x होगा, नीचे लैम्डा x cos y by x, तो देखो वही आ रहा है सेम, तो यहां पर प्लस x कर दीजिए बस आप। तो यहां भी हमारा क्या था, प्लस x है, तो यहां पर है हमारा प्लस x, ठीक है, और हम ये ऐसे ही रखेंगे, और यहां अभी कैंसिल मत करो, ठीक है ना। अब देखो ये आगे, ये x dv by dx, आप x कॉमन लीजिए, ये बचेगा v cos v प्लस 1 डिवाइड हमारा होगा cos v,
और नीचे मेरे पास x है, अभी हम कैंसिल नहीं कर रहे, इस x से अभी x कैंसिल हो गया, प्लस v राइट में जाके माइनस v हो जाएगा। तो आप लोग इसका एलसीएम लीजिएगा, यहां से आएगा dv बाई dx, ये होगा cos v, हमारा एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा v cos v प्लस 1, ये इसको करेंगे तो माइनस v cos v, कैंसिल हो गया। v की टर्म्स वन साइड करेंगे, यहां पर ये x है, v की टर्म्स हम वन साइड लेंगे तो यहां से आ जाएगा ये cos v ऊपर चला जाएगा, cos v अब 1 अपॉन cos v है तो cos v dv अपॉन dx बाई x, यही होगा। आप देखिएगा कंप्लीट, एक बार फिर दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, ये आपको पता है होमोजेनियस, आप चेक कर लोगे। आपको y अपॉन x की जगह v पुट करना है, तो आप यहां से हमने पहले बताया था dy बाई dx की जगह होगा v प्लस x dv बाई dx। तो हमने क्या किया, देखो इस इक्वेशन में dy बाई dx की जगह लिखा v प्लस x dv बाई dx, y की जगह हमने रखा vx cos y की जगह vx, x से x कैंसिल और प्लस x, फिर यहां पर x था एज इट इज, cos y की जगह vx, x से x कैंसिल, ये प्लस v है राइट में लेके गए माइनस v हो गया। इसका एलसीएम आपका एक बार देख लीजिए, यहां से x कॉमन लिया, v cos v प्लस 1 होगा, नीचे cos v होगा, x से x कैंसिल हो गया, एलसीएम मेरा आ गया cos v, तो ये हो जाएगा v cos v प्लस 1 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से v cos v कैंसिल हो गया, ये एज इट इज। अब आपको पता है इजीली कर सकते हो, आप करोगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग आप करोगे तो ये आएगा cos v dv dx by x, cos v का इंटीग्रेशन ये क्या होगा हमारा sin v, ये हो जाएगा log mod of x प्लस c, और हम पुट कर देंगे sin v की जगह y by x log mod of x plus c, this is the required difference equation of the curve, इक्वेशन ऑफ कर्व आ गई। तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट था, आपने किया अच्छे से, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन भी हमें इसमें चेक नहीं करना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन विच ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व, ये हमारे पास ये करने की हमें जरूरत नहीं है। तो देखो ये हम क्लियर कर देते हैं, क्वेश्चन हमारा जो थर्ड था उसको हमने क्लियर कर दिया है। अब ये देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन, आपके पास क्या बोल रहा है, सो दैट द फैमिली ऑफ कर्व फॉर विद स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx, ठीक है, पॉइंट xy है, ऑन इट क्या गिवन है, ये आपके पास गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x अपॉन y। तो आपको पता है दिस इज, पहले सबसे पहले आप देखोगे डिग्री सेम है, देखो दो है ऊपर नीचे 1 1 2 हो गया, मैंने इसका एग्जांपल भी आपको दिया था। दिस इज, पहले लिखोगे क्या है ये, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर दिस वी हैव टू पुट y इज इक्वल टू vx। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं यहां यूज कर रहा हूं, यहां से देख लीजिएगा, हमें dy बाई dx की जगह करना है v x dv बाई dx, हमने dy बाई dx की जगह ये पुट किया है, x स्क्वायर प्लस y की जगह vx करना है, y स्क्वायर है तो v स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, डिवाइड x y की जगह vx आएगा। तो यहां से x स्क्वायर कॉमन आ गया तो हो गया 1 प्लस v स्क्वायर, यहां से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप देखिए x dv बाई dx, यहां से राइट साइड में 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन v है, प्लस v है राइट में जाके माइनस v हो जाएगा। इसका एलसीएम आपका क्या आ रहा है, v आ रहा है, तो ये क्या होगा 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, यहां से हमारा हो गया ये इजीली, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये यहां से कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ गया x dv बाई dx इक्वल टू 1 बाई v, सेपरेटिंग वेरिएबल करेंगे हम, तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा d, ये देखो x dv बाई dx, ठीक है, 1 बाई v है तो ये होगा v dv। एक बार आप फिर इसको देखिएगा क्वेश्चन को, v dv, एक सेकंड हम फिर आपको रिवाइज करवाते हैं। देखो dy बाई dx आपके पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन xy, आपने क्या किया, dy बाई dx की जगह ये वाला कॉन्सेप्ट लिया, v प्लस x dv बाई dx, x स्क्वायर प्लस
y की जगह vx करेंगे तो v स्क्वायर x स्क्वायर होगा, यहां से आपके पास x एज इट इज, y की जगह vx होगा। तो ये x हमने x स्क्वायर कॉमन लिया है यहां से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन v, और ये हमारे पास प्लस v है, राइट में जाके माइनस v होगा। तो हमारा बच क्या रहा है, v एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो ये होगा v dv और ये होगा dx बाई x। हम करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग जैसे हम करेंगे तो आप देखिएगा यहां से हमारा आएगा क्या, यहां से इंटीग्रेटिंग करो, v का आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, ये होगा log mod ऑफ x, ठीक है। बट आप लोग देख रहे हो प्रूफ हमारे अकॉर्डिंग देखे तो ये नहीं आएगा, तो यहां से एक बार हम मैच करें क्वेश्चन में, बेटा ये हमने मिस्टेक कर दी, यहां पर 2 था हमारा और हमने यहां पर 2 लिया नहीं, यही हमारी छोटी सी मिस्टेक है। यहां से 2 आप जरूर लीजिएगा, देखो कोई छोटी सी अगर आपने मिस्टेक कर दी तो वो उसमें वो गलत हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये होगा 2v स्क्वायर, सिंपल है, कहीं से कोई हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया है भाई, तो ये 1 माइनस v स्क्वायर है, नीचे 2v हो गया, क्लियर। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करोगे क्या, इसको चलो हम मिटा के ऊपर लिख देते हैं, सेपरेट कर लो, ये होगा 2v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर dv, और ये होगा dx बाई x, ठीक है, ये हो जाएगा dx बाई x। हमने क्या किया, v के वेरिएबल वन साइड कर लिए, दूसरे वन साइड कर लिए, इसमें अब करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे हम, तो इंटीग्रेटिंग 2v 1 माइनस v स्क्वायर dv, ये dx बाई x। आपको पता है सिंपली नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होता, बट यहां पर माइनस का साइन होगा, तो माइनस मैंने बाहर भी ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। देखो माइनस दोनों साइड हमने लिया है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। अब हमने नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हमारे पास है, तो इसका होगा log mod ऑफ डिनोमिनेटर, और ये log mod ऑफ x, और देखो बोथ साइड log है तो आंसर भी log में ले रहा है, log c, क्लियर। अब आप इजीली कर सकते हो इसको, यहां से देखो माइनस है, ये क्या हो जाएगा, जो भी इसके अंदर आएगा वो हम करते हैं, देखिए माइनस log, यहां से देखिए 1v की जगह y अपॉन x करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये log cx हो जाएगा, क्योंकि log m प्लस log n इंटू n होता है। यहां से आप लोग देखिएगा बड़ा इजी है, यहां से आएगा log x स्क्वायर एलसीएम होगा, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब एक बात देखिए माइनस है, यहां से ये माइनस चला जाएगा ऊपर, -1 हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस v स्क्वायर, ओके 1 माइनस v स्क्वायर, ठीक है, यहां से हमारा राइट है बिल्कुल ये। अभी देखो यहां से log cx, log से log कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर cx, ठीक है। इसको आगे और हम सोल्व करें तो ये राइट में जाएगा, तो यहां इसके हिसाब से तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ये cx क्यूब आएगा। अब एक बार देखिए उसमें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cx, तो एक बार फिर दोबारा चेक करते हैं कहां से हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की इसके अंदर, तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर राइट है, 2v माइनस यहां भी ठीक है, 2v हम करेंगे, ये भी हमारा एक्यूरेट है बिल्कुल। इसको हम और सोल्व करेंगे, log 1 माइनस वी स्क्वायर है ये, और वो राइट साइड में dx बाई x है, तो यहां से देखो 2v 1 माइनस वी स्क्वायर, ये सब राइट है हमारे, माइनस log mod ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, log mod ऑफ x, log mod ऑफ c, ये भी ठीक है। इसके अंदर देखें और हम लोग इसके अंदर log x, यहां से देखें log, यहां ये देखा आपने एक छोटा सा मिस्टेक हमने किया, कौन सा किया वो, ये देखो -1 पावर थी, एक बार आप थोड़ा सा घुमाओ इसको, -1 पावर थी, तो ये -1 पावर थी, तो ये हमारा नहीं होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये +1 पावर हो जाएगी अब, और राइट साइड में है cx, इधर ले आओ, देखो यहां से x स्क्वायर अपॉन ये हमारा ये इसको x को नीचे ले आते हैं, राइट साइड में c x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
इससे ये कैंसिल, तो x इक्वल टू सी। देखो ये राइट है बिल्कुल, इसमें कोई गलती नहीं है। बट आप लोग कहोगे जी आंसर तो मैच किया ही नहीं, तो आप गलती तो है इसके अंदर। आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने क्वेश्चंस किया आप एक ओनली वेरिएबल मिला के देखिए। वेरिएबल देखो यहां पर भी सेम है, और यहां cx है, यहां x वेरिएबल सेम है, कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं। आप कांस्टेंट किसी भी साइड कर सकते हो, आपका ये आंसर सही है। देखो आप कह रहे हो आंसर कैसे मिलाएं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने यहां पर c1 ले लिया, कांस्टेंट मैंने c1 कंसीडर कर लिया, यहां पे ये c1 ये c1 ये c1, ठीक है। इसको इधर लेके आए तो मैं इसको लिख सकता हूं x अपॉन c1 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और 1 अपॉन c1 को हमने कंसीडर किया c, क्योंकि है तो कांस्टेंट ही, तो cx। तो आपका एक्यूरेट है बिल्कुल, ये इसलिए मैंने बताया। मैं चाहता तो आपको इसको डायरेक्ट यहां से भी कर सकता था। कैसे? मैं log c यहां पर अप्लाई करके, जैसे लेफ्ट साइड में अगर आप log c लगाओगे तो आपका आंसर यही मैच करेगा, पर हमने क्यों नहीं किया, आपको ये टाइप बताने के लिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में आपको ये मिस्टेक नजर आएगी कि आपका आंसर मैच नहीं करेगा बुक के साथ। आपको क्या ध्यान रखना है, आप इनके वेरिएबल से मैच करना बस। आपको पता है, देखो यहां हमने क्या देखा, ये हमारा वेरिएबल बिल्कुल एक्यूरेट है, राइट में x है, ये भी एक्यूरेट है। c इधर है या इधर है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपको मैच करवाना है, प्रूफ वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग c को यहां c1 लेके और लास्ट में जो 1/c1 है उसको c रख देंगे हम। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। तो ये आपकी मेजर ये आपको आंसर के अंदर देखने को मिलेगा कि आपका आंसर पूछाएगा, बुक में कुछ दे रखा होगा, वो आंसर सिर्फ कांस्टेंट इधर उधर से होता है, ठीक है ना। बट आपने क्वेश्चन किया वो बिल्कुल राइट है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया किस टाइप से हम होमोजेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन करते हैं और किस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।